तो शुरुआत करते हैं थोंगे कार्बन मास्टर पार्ट 10 की। शबा की मॉम को पता चल गया होता है कि वो अपनी इंग्लिश की क्लासेस स्किप कर रही होती है। इस वजह से वो शबा, रोम्पॉय और पम तीनों घर पे बुलाती है और उनका टेस्ट ले रही होती है इंग्लिश का। पम आसानी से टेस्ट में पास हो जाता है, लेकिन जब शबा की बारी आती है तो फिर वो टेस्ट में फेल हो जाती है। फिर शबा की मॉम उसे डांटने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम कहाँ पर जाती हो क्लास स्किप करने के बाद। शबा अपनी मॉम को बता रही होती है कि मैं थोंगे के घर पे जाती हूँ मेडिसिन सीखने के लिए। ये बात सुनते ही उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और वो शबा के पास जाके बोल रही होती है, मैंने पहले ही मना किया था कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना है। फिर शबा कह रही होती है कि मैं सिर्फ मेडिसिन सीखने जाती हूँ वहाँ पर, और आप मेरे को जाने नहीं देना चाहती, इस वजह से मुझे ऐसे छुप कर जाना पड़ता है वहाँ पर। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बुरी चीज़ कर रही हूँ, मैं सिर्फ मेडिसिन तो सीख रही हूँ। शबा की मॉम से समझाने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम हमारी बेटी हो तो फिर तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए, और अब से तुम थोंगे के घर पे नहीं जाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह शबा के घर पे ग्ला आता है तो फिर उसकी मॉम ग्ला से बोल रही होती है कि तुम्हें इन तीनों को घर पे लेकर जाना है क्योंकि मुझे इन पे भरोसा नहीं है। ग्ला उसकी मॉम की बात मान जाता है और वो उन तीनों को अपने साथ घर पे लेकर जा रहा होता है। इधर थोंगे अपने घर के बाहर खड़ा होता है और वो बार बार डोर की ओर देख रहा होता है। वहीं पास में पियाक और टून खड़े होते हैं तो फिर थोंगे के पास जाकर उससे पूछ रहे होते हैं कि आज शबा आएगी। थोंगक बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद पियाक थोंगक से पूछ रहा होता है कि तुम किसे पसंद करते हो, पोंग या फिर शबा को। ये क्वेश्चन सुनते ही टून बोल रहा होता है कि तुम एक ऐसी बात पूछ रहे हो, ये दोनों को ही पसंद करता है। थोंगक गुस्से में कह रहा होता है क्या तुम दोनों चुप हो जाओगे। फिर टून उससे बोल रहा होता है कि तुम वेट करना बंद कर दो, मुझे लगता है कि शबा आ जाएगी, शायद वो किसी नोबल लड़के के साथ घूम रही हो। थोंगक कहने लग जाता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो यहाँ पर आए या फिर ना आए। इधर ग्ला के घर पे शबा, पम, रोम्पोय तीनों इंग्लिश क्लास ले रहे होते हैं तो फिर कुछ ही देर बाद उनका लंच ब्रेक हो जाता है। शबा ग्ला के पास जाते और रिक्वेस्ट करी होती है कि प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तभी वहाँ ग्ला की मॉम आ जाती है और वो सबसे बोल रही होती है कि आज तुम सारे मिलकर मेरे साथ लंच करोगे, और ये बात सबको माननी पड़ जाती है। शबा की फ्रेंड चौंको मार्केट में घूम रही होती है तभी वहाँ पर पियाक और टून पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखते ही चौंको बोल रही होती है कि जिनको मैं मिलना नहीं चाहती वो लोग क्यों मिल जाते हैं मुझे। लेकिन पियाक चौंको से बोल रहा होता है कि मैं तो तुम्हें हर रोज़ देखना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन सी चीज़ इतनी ब्यूटीफुल बनाती है। चौंको रुक जाते और वो कह रही होती है कि मुझे केले खूबसूरत बनाते हैं। पियाक और टून मुस्कुराकर बोल रहे होते हैं कि अगली बार हम तुम्हारे लिए केले लेकर आएंगे। इसके बाद चौंको दोनों से पूछ रही होती है कि थोंगे कहाँ पर है। ये बात सुनते ही वो दोनों उदास हो जाते हैं। टून कह रहा होता है कि हम दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं फिर भी तुम थोंगे के बारे में बात कर रही हो। चौंको कह रही होती है कि वो तुम दोनों की तरह अनोइंग नहीं है, इस वजह से मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। रात को थोंगे अपने घर में काफ़ी गुस्से में बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि उसने मुझसे बोला था कि वो आएगी लेकिन वो आज नहीं आई। कुछ दिन बीत गए होते हैं। थोंगा अपने घर के बाहर बैठा होता है और चुपचाप मेडिसिन काट रहा होता है। तभी वहाँ पर पियाकोटुन पहुँच जाते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम बाहर की ओर नहीं देखोगे। थोंगक मना कर देता है। पियाक थोंगक से बोल रहा होता है कि तुम ऐसे हर्ट मत हो, तुम्हें देखकर मैं भी हर्ट होता हूँ। एक आदमी का जो हर्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल पत्थर की तरह। तभी अचानक से थोंगक को शबा की आवाज़ सुनाई देती है तो फिर वो बाहर की ओर चला जाता है भागकर। फिर उस दिन वो देखते हैं कि शबा अपनी साइकिल पे वहाँ पर आ रही होती है। पियाक और टून शबा की साइकिल रोकने में हेल्प करते हैं और उसे नीचे उतारते हैं साइकिल से। शबा मुस्कुराती हुई थोंगक के पास जाती है। थोंगक उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्यों नहीं आ पाई हो कुछ दिनों से। शबा कह रही होती है कि मुझे कुछ काम था इस वजह से मैं नहीं आ पाई, और आज भी मुझे क्ला की मॉम के साथ लंच करने के लिए जाना है। फिर शबा उससे माफ़ी मांगती है, रिक्वेस्ट करती है सिखाने के लिए, और थोंगक उसकी बात मान जाता है। थोंगक शबा को घर के अंदर लेकर जाता है और उसे पोशन बॉयल करना सिखा रहा होता है। फिर वो उसे इंग्रेडिएंट के बारे में बताता है और उन्हें बॉयल कर रहा होता है एक पॉट में। बॉयल होने के बाद जब वो इंग्रेडिएंट को निकालने जा रहा होता है तभी शबा वहाँ से चली जाती है। थोंगक भी बाहर जाता है उसे देखने के लिए। वहीं पास में पियाक और टून खड़े होते हैं। फिर टून पूछ रहा होता है कि ये इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है। पियाक उसे बता रहा होता है कि ये ग्ला की मॉम से मिलने के लिए जा रही है उनके घर पे। ये बात सुनकर थोंगक काफ़ी गुस्से में आ जाता है। कुछ ही देर में शबा ग्ला के घर पे पहुंचती है और वहां पर लंच करने के बाद दोबारा वहां से चली जाती है अपनी बाईसाइकिल लेकर। फिर वो थोंगक के पास जाती है तो फिर थोंगक गुस्से में उससे बोल रहा होता है कि अब तुम यहाँ पर मत आया करो, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। शबा बोल रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर आई हूँ। थोंगक चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुम्हारी मर्जी होगी तभी तुम यहाँ पर आओगी, ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है। क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने मुझसे पहली बार रिक्वेस्ट की थी मेडिसिन सिखाने को तुमने क्या बोला था। तुमने अपने प्राइड को साइड में रख के मेरे से बैक किया था। मुझे लगा कि तुम वाकई में सीखना चाहती हो, लेकिन तुम बिल्कुल एक एमलेस पर्सन हो। अब शायद तुम हर्ट भी हो रही होगी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे अमीर लोगों से पोलाइटली तरीके से बात नहीं कर सकता हूँ। अगर तुम ये सब नहीं सह सकती हो तो फिर तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनकर शबा रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद थोंगक बाहर जाता है और वहाँ पर पियाक से पूछ रहा होता है कि शबा कहाँ पर है। पियाक उसे बता रहा होता है कि शबा यहाँ से चली गई है। थोंगक पूछ रहा होता है क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया शबा को। टून हाँ बोलता है और वो कह रहा होता है कि जो भी तुमने कहा वो बाहर तक आवाज़ आ रही थी। अब मुझे नहीं लगता कि वो वापस यहाँ पर आएगी। थोंगक बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कल सुबह वो यहाँ पर आ जाएगी।
रात को शबा अपने रूम में रो रही होती है। फिर वहाँ पर पम और रोम्पोई आते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ है। फिर शबा उन्हें सारी बातें बताती है। तो फिर पम उससे बोल रहा होता है कि तुमने अपनी ये चीज़ एक्सप्लेन क्यों नहीं की थोंगेक को। शबा कह रही होती है कि मैंने कोशिश की लेकिन थोंगेक ने मुझे बोलने भी नहीं दिया। पम शबा से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें ऐसे टाइप के पर्सन पसंद नहीं है तो फिर तुम उसे मिलना बंद कर दो। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें सिखाए तो फिर तुम्हें उसे टॉलरेट करना होगा, ये तुम्हारे ऊपर है। शबा बोल रही होती है कि मैं सीखना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे डांट खाना पसंद नहीं है। तभी रोम्पोई शबा से बोलता है क्यों ना तुम उसे चेंज करने की कोशिश करो। कुछ दिनों तक तुम थोंगे को इग्नोर करो और उसे ऐसा रियलाइज़ करवाओ कि तुम उस पर काफ़ी गुस्सा हो, और जब तक वो तुमसे माफ़ी ना मांग ले तब तक तुम उसे इग्नोर करती रहो। अगले दिन थोंगेक, प्याक, टून तीनों घर के बाहर होते हैं। तो फिर प्याक थोंगेक से बोल रहा होता है कि तुमने बोला था कि वो सुबह यहाँ पर आ जाएगी लेकिन अभी दोपहर हो गई है, वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। थोंगेक कुछ भी नहीं कहता और गुस्से से उन दोनों की ओर देखने लग जाता है। कुछ ही देर बाद थोंगेक बाहर देखता है कि वहाँ पर दो आदमी उसके ग्रैंडफादर को लेकर आ रहे होते हैं। वो तीनों भागकर ग्रैंडफादर के पास जाते हैं और पूछ रहे होते हैं कि इन्हें क्या हुआ है। तो फिर वो गांव वाले बता रहे होते हैं कि ये रास्ते में बेहोश हो गए थे और हम इन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। पियाक और टून ग्रैंडफादर को उठाते हैं और घर के अंदर लेकर जाकर लेटा देते हैं। ग्रैंडफादर को होश नहीं आया होता, इस वजह से थोंगेक उनकी बैक पर पिंच करता है एक्यूपंक्चर पॉइंट पे। इस वजह से उन्हें होश आ जाता है। होश आ जाने के बाद ग्रैंडफादर थोंगेक से बोल रहे होते हैं कि तुमने मुझे क्यों उठाया है, अब मेरा टाइम आ गया है यहाँ से जाने का। थोंगेक बोल रहा होता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो दूसरे रूम में जाता है मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। शबा ग्ला के साथ होती है। तो फिर ग्ला उससे बोल रहा होता है क्या तुम आज पूरे दिन मेरे साथ रुकोगी पढ़ने के लिए। शबा हाँ कहती है और ग्ला से कह रही होती है कि अगर आज मैं थोंगे के घर पे गई तो फिर तुम मुझे मंकी बोलना। ग्ला मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि आज का दिन मेरे लिए खुशियों से भरा दिन होगा। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं और वो थोंगे के ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे होते हैं। शबा उनकी बातें सुनती है और पूछ रही होती है कि उनको क्या हुआ है। वो दोनों आदमी उसे बताते हैं कि थोंगे के जो ग्रैंडफादर उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। ये बात सुनते ही शबा वहाँ से चली जाती है। वहीं पास में रोम्पोई बैठा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि शबा थोंगेक के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जा रही है, बल्कि वो थोंगेक से मिलने के लिए जा रही है। शबा अपनी साइकिल लेकर थोंगेक के घर पे पहुंचती है। तो फिर वो देखती है कि थोंगेक वहाँ से मेडिसिन लेकर जा रहा होता है एक पॉट में। वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। थोंगेक उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है लेकिन शबा उसे इग्नोर करती है और घर के अंदर चली जाती है। थोंगेक भी अंदर जाता है मेडिसिन लेकर। फिर शबा वो मेडिसिन लेती है और ग्रैंडफादर को पिलाने में उनकी हेल्प करती है। थोंगेक अभी भी कोशिश कर रहा होता है कि वो शबा से बात करे लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही होती है। मेडिसिन पिलाने के बाद वो चारों दूसरे रूम में होते हैं और वहाँ पर मेडिसिन तैयार कर रहे होते हैं। थोंगेक, पियाक और टून तीनों मिलकर मेडिसिन काट रहे होते हैं और जो शबा होती है वो मेडिसिन को बॉईल कर रही होती है। थोंगेक शबा के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम गलत साइड में इसे घुमा रही हो। शबा उसकी बात इग्नोर कर देती है। फिर यही सेम बात पियाक बोलता है और शबा उसकी बात सुन लेती है। कुछ देर बाद थोंगेक शबा से बोलता है कि तुम्हें पॉट को ढक देना चाहिए, लेकिन शबा उसकी बात नहीं सुनती। फिर सेम बात पियाक बोलता है और वो उसकी बात सुन लेती है। टून पियाक के पास जाकर बोल रहा होता है कि यहाँ का जो माहौल है काफ़ी अनकंफर्टेबल है, तो फिर हमें जाना चाहिए। तभी शबा उन दोनों को रोकती और पूछ रही होती है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। पियाक उसे बता रहा होता है कि हम ग्रैंडफादर के पास जा रहे हैं, क्यों ना तुम हमारी हेल्प करो काम करने में, हमारे जो भी हाउस बचे हुए तुम उन्हें कट कर दो। शबा मेडिसिन कट करने जाती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोंगेक शबा के पास जाकर बैठता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मुझसे उस दिन के लिए नाराज़ हो जब मैंने तुम्हें डांटा था। शबा इग्नोर करती है और अपना फेस साइड में कर लेती है। थोंगेक शबा के करीब जाकर उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर ग्ला भी पहुँच गया होता है और वो उन दोनों को बाहर खड़े होकर देख रहा होता है। इसके बाद ग्ला अपने घर पे जाता है और वहाँ पर अपने सर्वेंट के साथ स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर वहाँ पर उसकी मॉम आती है, पूछ होती है क्या तुम्हें ग्ला मिली। तो फिर वो मना करता है। ग्ला की मॉम पूछ रही होती है क्या शबा थोंगेक के घर पे गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दिला कर रहूँगी। इधर दूसरी ओर शबा अपनी साइकिल लेकर घर की ओर जा रही होती है। तभी वो साइकिल रोक लेती है क्योंकि थोंगेक पीछे बैठा हुआ होता है। थोंगेक शबा से माफ़ी मांग रहा होता है। तभी शबा साइकिल के साथ उसे नीचे गिरा देती है। थोंगेक शबा से बोल रहा होता है कि तुम हमेशा मुझे फिजिकली हर्ट करती हो। फिर शबा उससे कहती है कि तुम मुझे वर्बली हर्ट करते हो। इसके बाद थोंगेक उससे माफ़ी मांगता है और बोल रहा होता है कि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। फिर वो शबा को ब्रेसलेट दिखाता है और बोल रहा होता है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है खास तौर पर। शबा ब्रेसलेट को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसे अपने हाथ में पहन लेती है। फिर थोंगेक पूछ रहा होता है क्या ये तुम्हें पसंद है। शबा हाँ कहती है। फिर थोंगेक पूछ रहा होता है क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ या फिर ये ब्रेसलेट। शबा कुछ भी नहीं कहती और थोंगेक की ओर देखने लग जाती है। फिर थोंगेक बोल रहा होता है कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे हैंडीक्राफ्ट स्किल है वो काफ़ी इंप्रेसिव है या फिर नहीं। शबा बोलती है कि ये उतने इंप्रेसिव नहीं है लेकिन मुझे पसंद आया, इस वजह से मैं इसे पहन रही हूँ। फिर वो उसे बताती है कि वो उसके घर पे क्यों नहीं आ पा रही थी मेडिसिन सीखने के लिए। थोंगी शबा से पूछ रहा होता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो फिर तुम यहाँ पर आओगी या फिर नहीं। शबा कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घर पे पहुँचती है तो फिर वहाँ पर उसके फादर और मदर खड़े होते हैं। तो फिर उसकी मदर बोल रही होती है कि तुम उसके घर पे गई थी ना थोंगे के,
मैंने तुम्हें मना किया था वहाँ पर जाने से। शबा कह रही होती है कि मैं तो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गई थी। फिर उसके फादर गुस्से में बोल रहे होते हैं कि आज के बाद तुम उनके घर पे नहीं जाओगी, अगर कोई काम होगा तो फिर सर्वेंट जाएंगे। अगर तुम्हें हेल्पफुल बनना है तो फिर तुम किसी की वाइफ बनकर हेल्पफुल बन सकती हो। शबा गुस्से में कहती है कि मुझे किसी की वाइफ नहीं बनना, जो मैं चाहती हूँ मैं वही करूँगी, और ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है। रात को थोंगेक, प्याग, टून तीनों ग्रैंडफादर के पास बैठे हुए होते हैं। ग्रैंडफादर तीनों से बोल रहे होते हैं कि तुम प्रॉमिस करो मेरे जाने के बाद तुम मेडिसिन सीखते रहोगे, और थोंगेक तुम्हें इन दोनों का ख्याल रखना होगा। थोंगेक कह रहा होता है कि आप ऐसी बात मत करो, मैं आपको बचा कर रहूँगा। ग्रैंडफादर थोंगेक से कह रहे होते हैं कि अगर हर बार ह्यूमन अपनी बीमारी से जीतने लग जाए तो फिर ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। कभी कभार हम बच जाते हैं, लेकिन आखिर में हमें डेथ के सामने सरेंडर करना ही पड़ता है जब हमारा टाइम आ जाए तो। ये कहते ही ग्रैंडफादर बेहोश हो जाते हैं। फिर थोंगक भागकर मेडिसिन लेकर आता है और अलग अलग टाइप के इलाज कर रहा होता है ग्रैंडफादर पे। शबा अपने घर पे पम से बात कर रही होती है आज के बारे में। फिर पम उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझे सही तरीके से बताना, तुम्हारा रियल रीज़न क्या है थोंगक के घर पे जाने का। क्या तुम उससे वाकई मेडिसिन सीखना चाहते हो या फिर तुम उससे मिलने के लिए जाती हो। शबा बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। पम कह रहा होता है कि ऐसा तुम दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन तुम्हारे मॉम और डैड को लगता है, इस वजह से वो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने देना चाहते हैं। इधर थोंगक ग्रैंडफादर को मेडिसिन का पेस्ट लगाने के बाद वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह थोंगक उठता है तो फिर वहाँ पर ग्रैंडफादर, पियाक और टून तीनों नहीं होते हैं। फिर वो भागकर बाहर जाता है और वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। इसके बाद वो फॉरेस्ट की ओर जाता है। जब उसे वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता फिर वो घर के पीछे की ओर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि पियाक और टून दोनों मिलकर एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोद रहे होते हैं। ये देखकर थोंगक रोने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैं बहुत ही बुरा ग्रैंडसन हूँ, क्योंकि मैं अपने ग्रैंडफादर की जान भी नहीं बचा पाया। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर पहुँच जाते हैं। फिर थोंगक उनसे माफ़ी मांग रहा था और बोल रहा होता है कि प्लीज़ आप मुझे अपने साथ मत लेकर जाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ग्रैंडफादर थोंगे को चांटा मारते और बोल रहे होते हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ। ये सुनते ही थोंगे काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो पिया को टून से पूछ रहा होता है कि तुम दोनों गड्ढा क्यों खोद रहे हो, अभी तो ग्रैंडफादर मरी भी नहीं है। टून उसे बताता है कि हम दोनों यहाँ पर पौधे उगाना चाहते हैं, इस वजह से हम गड्ढा खोद रहे हैं। इसके बाद ग्रैंडफादर थोंगे को घर के अंदर लेकर जाते हैं और उससे अपने साथ प्लेज बुलवा रहे होते हैं ताकि वो हर्बल मास्टर बन सके। प्लेज लेने के बाद ग्रैंडफादर थोंगे को उसके फादर का मेडिसिन बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि कल से तुम इलाज करने के लिए जा सकते हो। इधर शबा अपने घर पे होती है और पम उसे रेडी कर रहा होता है। फिर वो उससे पूछ रही होती है कि यहाँ पर कौन आने वाला है। पम कह रहा होता है कि ये बात मुझे भी नहीं पता है। इधर थोंगे के घर पे थोंगे, प्याक और टून तीनों काफ़ी खुश होते हैं। अचानक से थोंगे वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब शबा रेडी हो जाती है तो फिर उसके रूम में एक सर्वेंट आती है, उसे बता रही होती है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।